उसी को विदेह कहते हैं जी। आशीष कुमार जी, विकास पराशर जी, राहुल शर्मा जी, राधा वल्लभ लाल। महाराज जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम सभी श्री राम मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधि एवं तिलक चैनल प्रतिनिधि के रूप में आपसे श्री राम मंदिर नवनिर्माण के संबंध में आपके आशीर्वचन एवं अब इसके आगे का मार्ग नई पीढ़ी कैसे तय करे, इसके लिए आपके विचार। हम तो ये प्रार्थना करना चाहते हैं विचार करने वालों से कि भगवान की सत्ता को पहले मानना सीखें। मेरे विचार हैं कि ये गलत है, मेरा विचार है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भगवान शंकर जी कह रहे हैं, प्रयास किया बिका हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। आज कानों में सुनने को ये गलत हुआ, प्रतिष्ठा ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे से ऐसा। राम जी की इच्छा का कोई महत्व तो नहीं रह गया क्या? हम तो बड़े बड़े जनों के चरण स्पर्श करके पूछते हैं कि आप सब भगवत इच्छा का अनुमोदन करने वाले हैं, भगवत इच्छा का कोई महत्व ही नहीं रह गया है क्या? ये प्राण प्रतिष्ठा, क्या ये मंदिर निर्माण, इसमें भगवत इच्छा नहीं है, केवल मनुष्य की इच्छा है। तो हम ये चाहते हैं जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो मेरे प्रभु प्रेरित करते रहेंगे। किसी न किसी की बुद्धि में बैठ के बलात् करा लेंगे। आप चाहे जितना अपनी बुद्धि लगाएं, किसी की बुद्धि से भगवत विधान को नहीं टाला जा सकता। वो ही सोई जो राम रचि राखा। अरे प्रभु विराजमान है तो नाचना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। हमारे प्रभु पधारे भाव से, कि वहां विरोधी भाव आना चाहिए। तो हमें लगता है कि आगे जो होना है भगवान हमारे पहले से निश्चित किए हैं और वो आप सबकी बुद्धि में छा जाएगा। जबरदस्ती वही करवाएंगे जो उनकी इच्छा है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, प्रभु आज्ञा जेहिका जस होई। जैसी आज्ञा वैसे ही हो रहा है। इसमें केवल राम जी हैं, केवल राम जी जो हमें दिखाई दे रहा है, केवल राम जी। उनकी इच्छा वो आपको निमित्त बना दे, वो किसी महत्पुरुष को निमित्त बना दे, किसी साधारण को निमित्त बना दे, ये उनका खेल चलता रहता है। लेकिन करे करावें आप सब। जरा उनकी भी मुस्कुराहट तो देखते कि मालिक आपकी क्या, कौन ऐसा है। जब स्वयं भगवान शंकर उनका नाम जप करते हैं, उनका चरणोदक धारण करते हैं गंगा जी, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा ज्ञानी है जो राम जी को नहीं मानता। और जब राम जी को मानते हो तो राम जी की इच्छा को नहीं पहचान पाए क्या? अगर इच्छा को पहचान पाए तो फिर हो ही सोई जो राम रचि राखा। फिर विरोध तर्क मुझे तो कम समझ में आता है। तो ये भी राम जी की इच्छा है कि जहां विरोध की भावना है वहां विरोध को पुष्ट कर रहे हैं, जहां अनुरोध विनय की भावना है वहां अनुरोध और विनय को पुष्ट कर रहे हैं। लेकिन धन्य भाग है जो इस महामहोत्सव के निमित्त बने। अहोभाग्य है, गर्व है इस बात का कि हमारी 500 वर्ष से जो भावनाएं विचलित थी, जो भावनाएं रुदन कर रही थी, आज मुस्कुराने का अवसर मिला। प्रभु अपने स्वयं प्रताप से विराजमान हो गए, स्वयं प्रताप से। उन्हीं का प्रताप, हम तो निमित्त मात्र किसी को कह सकते हैं, प्रताप तो श्री राम जी का ही है। हनुमान जी से पूछा राम जी ने स्वयं, आप रावण के द्वारा सुरक्षित लंका को विध्वंस करके इतने योजन समुद्र को पार करके, बहुत बल का कार्य है। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं कि नाथ मेरी प्रभुता तो यही है, इस डाल से उस डाल तक जाना, इतनी केवल प्रभुता है। लाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा, सो सो तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें तो आपको देखा है कि राम जी का प्रताप काम कर रहा है। निमित्त तो हनुमान बने, बल तो राम जी थे। स्वयं हनुमान जी कह रहे नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये जितना भी हुआ ये राम जी के प्रताप से। हमें तो नाचना, हमें तो आनंद उत्सव मनाना आता है। हमारे स्वामी विराजमान हुए हैं। अब आगे जो ऊपर का
वो उनका विधान है, वो अपने आप होता चला जाएगा, पहले से निश्चित हो चुका है। हर व्यवस्था पहले से निश्चित है, अर्थव्यवस्था पहले से निश्चित है, विधान पहले से निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। वो विधान अपने स्वरूप में प्रकाशित होता ही है जो भगवान रच देते हैं। बस हमको स्वीकार करना है। जहां वो बैठ जाते हैं कुछ अधूरा होता है क्या? वो जहां बैठना चाहें तो उनके लिए कुछ ही पूरे की जरूरत है, वो खुद पूर्ण है। ये सब बाहरी बातों को तो हमें लगता है कि आप सब धैर्यवान बन करके जो श्री राम जी प्रेरित कर रहे हैं, हुआ, आगे भी वैसा ही होगा। किसी की सुनना नहीं है और ना किसी को सुनाना है, वही करना है जो प्रभु प्रेरित कर रहे हैं, और अपने आप प्रेरित करते रहेंगे। हमारी हृदय से, रोम रोम से बिल्कुल संपूर्ण आसक्ति है वहां। जब भगवान विराजमान हो गए तो वो पूर्ण है। वो जहां बैठते हैं ना, वो सब पूर्ण होता है। इन्हीं से सब पूर्ण होता है। हर अनुष्ठान इन्हीं से पूर्ण होता है। ये नहीं तो सब अपूर्ण है, और ये जहां बैठ गए वहां पूर्ण है। पक्का समझो, सब पूर्ण। एक ईंट रख दी तो पूर्ण परमात्मा जिनका विट्ठल कहा जाता है, वो उसी में खड़े हैं, आज भी पूर्ण है। एक ईंट भी पूर्ण हुई। भगत ने रख दी ना एक ईंट की, महाराज इस पर आसन ग्रहण करो, जब माता पिता की सेवा हो जाएगी तो लौट के आपके दर्शन करेंगे। आज भी उसी ईंट पे खड़े होकर ये दर्शन कराते पूर्ण परमात्मा कि भक्त के द्वारा दी हुई एक ईंट हमारे लिए पूर्ण है। वहां तो गर्भगृह बन गया, पूरा एक खंड बन गया, और ऊपर का जो निर्माण है वो आगे सियाराम जी फिर करवाएंगे। आगे हो ही रहा है, शुरू ही हो रहा है। तो हमें लगता है किसी की सुनो मत, वो अपने मन को किसी की बात देव मत, अपने मन की बात। जो राम जी प्रेरित कर रहे हैं, खूब मंगल मच रहा है, मंगल ही मचता रहेगा। मंगल भवन का ग्रह है, मंगल भवन विराजमान है, और वहां किसी के आशीष, सलाह, विचार इनकी जरूरत नहीं है। समस्त विचारों के समुद्र स्वयं विराजमान है, समस्त आशीर्वादों के आशीर्वाद विराजमान है। बहुत बहुत, अरे जहां असंख्यों भक्तों की भावनाएं जुड़ गई हैं, वहां कुछ अधूरा रह सकता है कि नहीं? मंत्र में, भावना में, दोनों में भगवान विराजमान है। श्रृंगी ऋषि जी महाराज आए और मंत्रों का अनुष्ठान किया तो भगवान 4 रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्म ऋषि, श्रृंगी ऋषि आए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई मंत्रों के द्वारा, तो भगवान का अवतार हो गया। संशय है क्या किसी को? तो जब मंत्रों का अनुष्ठान होकर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो संशय है क्या? ये मंत्र हैं, ये भाव है, और हम भारतवासियों के प्राण हैं। राम जी प्राण हैं। हम सब उन्हीं के विचारों से विचारवान हैं, हमारे विचार से वो नहीं है। उनके विचार देने से हम विचारवान हैं, उनके देने से हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान है, हमारे ज्ञान विज्ञान से वो नहीं है, उनसे हम हैं। सब तरंगे हैं, राम जी समुद्र हैं। तरंगे उछल भी रही तो समुद्र में उछल रही। ऐसी करोड़ों तरंगे पैदा करता है समुद्र, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र खड़ा कर सके। वो राम जी समुद्र हैं, और हम सब जितने भी महात्मा हैं सब उसी समुद्र की तरंग है नहीं? हाँ, तो हम अपने विचारों को गुप्त रखें और दूसरे विचारों को अपने अंदर पहुंचने न दें। और वो जो है वो पूर्ण है, वो जहां बैठते हैं वहीं पूर्णता आ जाती है। मूर्ख आदमी के हृदय में वो प्रकाशित हो जाए तो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी बना दे। वो समझ रहे हो ना? ककारा नहीं आता, वो बैठ गए हृदय में, पर वो प्रकाशित हो गए तो उसके उपदेश मसकही करही बिरंची आज अजहि मसकते। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। वो पूर्ण वहां बैठे, अभी कुछ अपूर्ण है, उन तक तो कोई देख ही नहीं रहा, उनकी इच्छा को समझ ही नहीं रहा। तो अपने अपने दिमाग, तो किसी की सुनो मत, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वो अपने आप विधान उनका चल रहा है। हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे, सब मंगल भवन का मंगल ही विधान होता है। खूब आनंद है। आज जो है हृदय बड़ा शीतल है, अंदर से हृदय बड़ा शीतल है।
प्रभु विराजमान हो गए। आगे के तो खुद अपने आप देख रहे हैं, बड़े करुणा निधान मंगल विधान है। वो सही पूछो तो वो अमना है, अपने भक्तों के मन का ही वो अनुसरण करते हैं, वो अमना है। अगर हम उनके प्रति रोए तो उनको भी रुदन आने लगता है। हम उनको निराकार माने तो निराकार, हम साकार माने तो साकार। देखो हम अभी उनको नहीं मानकर माया मान रहे तो वही है ना, वही तो है ना। हाँ, बस उन पर हम तो यही कहते हैं, सबको दृष्टि उन पर रखनी चाहिए। संसारी रखे ना रखे उनसे भूल हो जाए, लेकिन अपने साधु महात्मा वैष्णव आचार्य गुरुजन जो हैं वो दृष्टि वहां रखनी चाहिए, व्यक्ति पर नहीं, उन पर रखनी चाहिए। प्रभु इच्छा क्या है उसको देखकर अनुमोदन करना। तो आप सब उन्हीं पर दृष्टि रखिए, वो अपने आप आपको विचार दे देंगे, अपने आप अर्थ देंगे, अपने आप व्यवस्था सब बन जाएगी। जैसे बन गई ऐसे आगे बनती रहेगी। शुभम शर्मा जी दिल्ली से। हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपको जो सैनपुर में गंगा किनारे जो महापुरुष के दर्शन हुए थे वो कौन थे, उन्होंने आपसे क्या उपदेश किया? आपने एक बार सत्संग में बताया। हाँ, सत्संग में बताया।